बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से बिग बॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिग बॉस में तो पता नहीं आजकल चल ही क्या रहा है। मतलब लोग एक दूसरे को अब मैं मानती हूँ कि अब लास्ट डेज में थोड़ा सा एक दूसरे को तो अब नॉमिनेट करने अपने चाहे बेस्ट फ्रेंड भी हैं तभी नॉमिनेट तो सबको करना ही पड़ेगा एक दूसरे को, क्योंकि विनर तो देखो एक ही है सब में, ठीक है ना। बट लेकिन कल जिस तरह से नॉमिनेशन के टाइम पे इतनी लड़ाई हुई, लाइक मन्नारा वैसे तो सबको सुनाती फिर रही थी कि अभिषेक को तो आप लाए हो ना, जैसे मुनावर को और अंकिता को सुना रही थी कि आप लाए हो ना, आप लाए हो ना, आप लाए हो ना, तो फिर उसने क्यों नहीं नॉमिनेट किया उसको। मतलब खुद हिपोक्रेसी दिखा रही है अपनी और दूसरों को बोल रही है। कितना चिल्लम चिल्ली कर रही थी कल वो। मतलब आई सीरियसली आई विश कि वो जीते ही ना, वो टॉप 5 में भी ना जाए। उसका एटीट्यूड इतना गंदा है, सबके लिए बुरा बोलना, कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलती वो लड़की सिवाय अपने। शी इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं ये कह सकती हूँ। सेकेंडली, आजकल ये मुनावर आजकल बहुत ही ज़्यादा अंकिता को फेवर कर रहा है। मे भी हो सकता है उसका भी कोई गेम हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि अंकिता तो खैर टॉप 5 में जाएगी, तो अगर वो उसको फेवर करेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा, सबके साथ सबके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लाइक जैसे कि अभिषेक के खिलाफ हुआ। अब आजकल तो वो उससे आयशा से भी बात नहीं करता ज़्यादा। तो मतलब वो मुझे लग रहा है कि उसका एक गेम का एक हिस्सा है कि वो आजकल अंकिता को बहुत सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो टॉप 5 में जाएगी, तो हो सकता है कि वो भी निकल ही जाए टॉप 5 तक। बट आई डोंट थिंक कि वो टॉप 5 तक जाएगा। बट ठीक है, जाए भी तो कुछ क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर वो इस तरह की पॉलिसीज़ करके जाना चाहता है तो जाए। बट अभिषेक को यहाँ समझना चाहिए कि वो आयशा को जिस तरह से फेवर कर रहा है ना, मतलब ठीक है वो एक फ्रेंड की तरह उसके साथ खड़ा है, जैसे पहले मुनव्वर के साथ खड़ा था, अब वो आयशा के साथ खड़ा है। ही इज़ वेरी जेन्युइन। बट वो ना डिज़र्व नहीं करती है कि उसके साथ कोई बंदा खड़ा रहे, क्योंकि पहले शुरू में जब आयशा आई थी तो अंकिता ने उसको कितना सपोर्ट किया। अंकिता और विक्की उसको अपने साथ बिठाते थे कि वो अकेली फील ना करे, सब उसके साथ कितने, और वो उनके साथ ही कितनी बदतमीज़ी कर जाती है, कितना बोलती है, कितना मतलब इतना रबिश बोलती है ना। मतलब मुझे नहीं समझ में आता इस लड़की को इस प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत क्या थी बिग बॉस को। कुछ भी मैटर था, बिग बॉस को लग रहा होगा कि अंदर जाएगी तो टीआरपी बढ़ेगी। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया, उसकी वजह से तो कोई टीआरपी बढ़ी नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, उसने अपना एक गंदा चेहरा ज़रूर दिखा दिया लोगों को। और एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि मुनव्वर ऑल्सो नो कि वो कैसी है। रही बात आजकल हम प्रोमोज में देख रहे हैं और आजकल इंटरव्यूज़ में भी आ रहा है कि इसकी ये विकी की मम्मी और मतलब फैमिली वीक अभी आ जाएगा, तो इसमें इसकी मम्मी भी, विकी की मम्मी गई हैं, अंकिता की मम्मी गई हैं, मतलब काफ़ी के पेरेंट्स गए हैं, अभी 3 करके जाएंगे। तो इस बार शायद विकी की मम्मी, अंकिता की मम्मी और मेरे ख्याल से अरुण की वाइफ आएगी, जो कि आज चले गए जाएंगे। बट विकी की मम्मी की जो सोच है ना, वो देख के मुझे इतना बुरा लगता है ना। मतलब कि वो कहती हैं कि जी उसने उसको लात मारी, तो उसके पापा ने उसको फ़ोन करके बोला कि उसकी मम्मी को कि क्या तुम भी अपने हस्बैंड को ऐसे मारते। मतलब व्हाट इज़ दिस। मतलब लड़की कोई भी गलती करेगी तो क्या लड़के वालों को हक मिल गया कि वो लड़की वालों को फ़ोन करके इस तरह से बोले। तो फिर तो फिर तो तुम्हारे लड़कों के लिए तो पता नहीं लड़की वालों को कितनी बार फ़ोन करना पड़ेगा। क्या है ये। उन दोनों का अपना एक इक्वेशन है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, फ्रेंड्स हैं, एक इक्वेशन है। तो मुझे नहीं लगता आंटी को इतना कुछ बोलना चाहिए। और ये क्या लड़के वाले बोलते हैं हमेशा। मतलब मैं इनसे तो सुन ही रही हूँ, मतलब मैं बहुत टाइम से ये बात सुनती हूँ, तुमने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तुमने तो अपनी मर्ज़ी से। अरे तो अगर अंकिता ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो उसमें तो उनका बेटा भी तो था। फिर आप लोग भी क्यों गए थे। आप लोग अगर शादी में गए थे तो इसका मतलब आपकी भी मर्ज़ी थी ना। ये सब नहीं बोलो प्लीज़ नेशनल टीवी पे आके, और इस तरह से इंटरव्यूज़ मत दो लोगों को कि अंकिता की मर्ज़ी थी, उसकी मर्ज़ी नहीं थी, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। ये क्या है ये। नहीं थी मर्ज़ी तो मत करते ना शादी, तो इतना क्या था। क्यों इस तरह से सुना रही है वो नेशनल टेलीविज़न पे अंकिता को। मतलब मुझे नहीं समझ में आता। वो सीरियसली वो बहुत गंदी वाली सास है। शी इज़ मतलब वो बाय फेस ही बहुत डोमिनेटिंग लगती है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। शी इज़ अ टिपिकल मदर इन लॉ। बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इसका मतलब अंकिता के लिए उस घर में। क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार, मैं मानती हूँ कि जो
कि जो ये है अंकिता का जो हस्बैंड है विकी, वो उसको कई बार मनाता भी है, प्यार से भी मनाता है। अब पता नहीं वो कैमरे के लिए मनाता है क्या करता है, लेकिन वो भी मुझे डोमिनेट तो लगता है, डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा है। वो भी मेरे को लगता है उसको डोमिनेट तो करता है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस लड़की की वजह से आज उनका बेटा बिग बॉस हाउस में बैठा, आज उसको दुनिया जानती है। अदरवाइज उसको कौन जानता था पहले, कौन है विक्की जैन और कौन है उसकी मम्मी। सो मतलब प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखो। ये मैं उन सभी इन लॉज से बोलना चाहूँगी कि अपनी बहुओं को भी रिस्पेक्ट देना सीखो। जो इस तरह से बातें करते हैं ना कि अपनी मर्ज़ी से शादी की, तो आपकी भी मर्ज़ी थी, आप लोग भी गए थे उस शादी में, आप गए थे तो इसका मतलब आप भी उस चीज़ के लिए एग्री थे। मैं मतलब सीरियसली मेरे को तो ये सुन के ना बहुत ही बुरा लगता है। बाकी वो तो अब हम देखेंगे। हाँ, विक्की और मनारा की भी सही बात पे लड़ाई हुई। विक्की उस टाइम पे विक्की का पॉइंट बिल्कुल सही था कि अगर तुम चाहती थी कि उसको बाहर निकालना तो तुमने उसको नॉमिनेट क्यों नहीं किया, उसने समर्थ का साथ क्यों नहीं दिया। मैंने देखा है समर्थ उसको बाद में भी कितना सपोर्ट कर रहा था वो बेचारा। वैसे कई कई जगह पे समर्थ अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन फिर भी मनारा को अकल नहीं, ऐसे पागलों की तरह चिल्लाती है। एक सेलिब्रिटी की सिस्टर होके, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की सिस्टर होके इस तरह की हरकतें करती है, बाबा रे। और वो ईशा को इस बार फिर किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। आई एम टेलिंग यू ना, शी इज़ प्लेइंग वेरी क्लेवरली। उसको कोई कुछ नहीं बोलता, उसको कोई नॉमिनेट नहीं करता। वो बहुत चालाकी से खेलती है और अपनी बात भी सुना देती है अच्छे से। सो मैं चाहती हूँ कि उसको भी नॉमिनेट किया जाए नेक्स्ट वीक में, और उसको भी उसको फाइनल, खैर वो फाइनल तक तो मुझे लगता है पहुँचेगी। अब मेरे ख्याल से इस वीकेंड पे तो आयशा ही निकलेगी, जहाँ तक लग रहा है मुझे। आयशा भी कल हमने देखा प्रोमोज में, आयशा भी मुनव्वर को कह रही थी कि मैं तुम्हारा ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। मतलब आयशा इतना बोलने की हिम्मत कर रही है क्योंकि बिग बॉस दे रहे हैं ना उसको इतनी हिम्मत। सो लेट्स सी, आज उनकी फ़ाइट होगी, बहुत बड़ी वाली फ़ाइट होगी आज उनकी। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, कौन जाता है टॉप 5 तक। सो हम कल मिलेंगे मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।